एक माँ जो कि अपने ही 5 साल के बेटे का कर देती है कत्ल और फिर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। और जब यह पुलिस को पता चलता है कि उसकी ही माँ ने अपने ही बेटे को मार डाला है, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाती है जिसे देखकर या सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में और हमारे बीच रहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो राजस्थान की है, जहां पर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है पदमपुर। दोस्तों, यहां पर एक महिला आती है थाने में और एक रिपोर्ट लिखाती है कि उसका 5 साल का बेटा जिसका नाम तुषार है वो पिछले 30 अक्टूबर यानी कि एक दिन से गायब है। तो पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ढूंढने लग जाती है। पुलिस को ढूंढते ढूंढते एक दिन हो जाता है, लेकिन बच्चे का कुछ सुराग नहीं मिलता है और कुछ पता नहीं चलता है। वहीं पर एक पड़ोसी जो कि उसके घर के आसपास ही था, जिसका नाम था सुमन के घर के आसपास ही अपने छत पर टहल रहा था, और टहलते टहलते वह देखता है कि उसके छत पर एक कट्टा नामक चीज़ पड़ी है। जब उस चीज़ के पास जाता है तो उसको खोलकर देखता है तो उसमें जो कि तुषार नाम का बच्चा था उसकी लाश पड़ी थी, और वह तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर आती है और आकर लाश को यानी कि शव को अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद वह तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और दोनों यानी कि जो बच्चे के माँ बाप है सुमन और उसके पिताजी हैं उनसे पूछताछ करती है। वह कहती है कोई तुम्हारा दुश्मन है जिसने यह बच्चे का कत्ल किया या मर्डर किया है। तो उसकी माँ एक दो पर शक भी जताती है, लेकिन उसके पिता तो चुप रहते हैं। तो उसकी जो माँ ने शक जताया था उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें थाने में लाया जाता है। तो वह थाने में लाकर कहते हैं कि सर, हमने कोई कत्ल नहीं किया है, अगर कत्ल किया होगा तो उसकी माँ ने ही किया होगा, आप उससे ही पूछताछ करो। तो दोस्तों, उनके शक के आधार पर उसकी माँ को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो उसकी माँ को जब गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वह पहले तो कुछ नहीं बोलती है पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस उसको थोड़ा टॉर्चर करती है और थोड़ी सख्ताई दिखाती है तो वह तोते की तरह बोलने लगती है। दोस्तों, वह ऐसे रहस्य से पर्दा उठाती है जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसी कैसी माएँ होती है जो अपनी हवस के लिए, अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वह कहती है कि उसके पड़ोस में एक सर्वेश नाम का व्यक्ति रहता था जिससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी, यानी कि प्रेम पर्सन चल रहा था उसके साथ। तो दोस्तों, वह अक्सर जब उसका पति, महिला का पति काम हिल्ले से बाहर जाता था तो वह सर्वेश नाम का व्यक्ति उसके घर आया जाया करता था और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था। तो दोस्तों, एक दिन होता ऐसा है जब वह सर्वेश और सुमन नाम की महिला जो कि प्रेम प्रसंग यानी कि आपत्तिजनक हालत में थे, वह संबंध बना रहे थे। अचानक उसका जो 5 साल का बेटा है तुषार, वह आ जाता है और उनको आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। दोस्तों, यह देखकर वह दोनों बहुत चौंक जाते हैं और दोस्तों तुरंत ही सर्वेश उठता है और तुरंत ही गेट बंद करता है। गेट बंद करने के बाद उसकी माँ उसको, जो तुषार है, उसका चुन्नी से गला घोंटती है, और चुन्नी से गला घोंटने के बाद जो कि एक पन्नी का यानी कि प्लास्टिक का एक कट्टा रखा था वहाँ पर, उसमें उसकी बॉडी को भरती है यानी कि लाश को भरती है और बराबर वाली छत पर जाकर फेंक देती है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद वह तुरंत थाने में जाती है और अपने ही बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। दोस्तों, इसी की तहरीर पर सर्वेश नाम के जो व्यक्ति है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है और इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, एक माँ जो कि अपनी ही हवस के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है, यह सुनकर और देखकर ही अफसोस होता है कि कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग हमारे बीच में रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है। दोस्तों, आपको सिर्फ जागरूक करना है। जागरूक रहे, सावधान रहे, और मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।